पौलुस प्रेरित का उद्देश्य इस पुस्तक को लिखने का सबसे पहले था कि जो वहाँ पर जो यहूदी लोग जो विश्वास में आए और जो गैर यहूदी हैं जो मसीह में आए, उन दोनों के बीच में एक यूनिटी आ सके, वो जान सकें कि मसीह में अब हम एक हैं। हम यहूदी, गैर यहूदी, हम पंजाबी, हम बंगाली, हम मराठी, हम नॉर्थ इंडियन, हम साउथ इंडियन, ये सारी चीज़ें अब मसीह में जब हम हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बांटती नहीं हैं। And the aim of this apostle behind writing this letter was because they were Jewish believers who had come to faith, and they were also Gentiles who were non-Jewish who had come to faith. And so he wanted to express upon them that there is no longer any Jews or Gentiles. There is no more divisions of different castes and tribes. Now we are all one in the Lord. दूसरी बात जिस उद्देश्य से पौलुस प्रेरित ने ये पुस्तक लिखी वो था बिलीवर्स को स्ट्रेंथन करना, बिलीवर्स को सशक्त करना। And the second reason why he wrote this book is to strengthen the believers, to give them power, to empower them. तीसरा जो कारण है पौलुस प्रेरित ने ये जो पुस्तक लिखी वो है हर एक विश्वासी को उसकी आइडेंटिटी या उसकी जो पहचान मसीह में है वो समझाना कि वो कितनी महान है, मसीह में हम कौन हैं। And the third reason why he wrote this book is to give each believer their identity, to tell them who they are, how great and mighty God has made them to be. और चौथी जो चीज़ है जिसके लिए ये लिखा गया, पौलुस प्रेरित ने जो पुस्तक लिखी वो इसलिए लिखी कि कैसे हम अब उस चाल को चलें। पहले हम जाने हम कौन है मसीह में और फिर उस चाल को चलें और एक जयवंत जीवन हम जिए, शैतान के ऊपर और दुष्ट आत्माओं के ऊपर हम एक जय का जीवन जी सकें। And the fourth reason why he wrote this is so that having known who we are, how we should walk in the Lord, that we would walk in victory, and over all the powers of the devil, we would walk in dominion and authority. आइए हम सब पहले स्क्रिप्चर में चलते हैं। Let us go to the first verse. इसमें हिंदी में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफुसस में हैं। The first verse says, all right, the first verse says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Amen. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पुस्तक हम कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर एक एक स्क्रिप्चर को हम लोग जाएं, एक एक स्क्रिप्चर में इतनी मीट है कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं फिर भी हम देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। पर मैं चाहता हूं कि अगर हम इस पुस्तक में जा रहे हैं तो मैं थोड़ा डिटेल से आपको सिखाऊं कि ताकि इफिशियंस आप अच्छे से समझ पाएं और कई औरों को भी सिखा सकें। There is so much meat in this book that each verse has so much for us, but I want you to understand and learn this book so well that you can apply it and teach it to others also. Amen. So सबसे पहली बात, ये जो लेटर है पौलुस लिख रहा है, ये जो पत्री लिख रहा है, वो कह रहा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। The first thing he says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. इससे सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक जो बुलाहट है, हर एक जो कॉलिंग है, वो परमेश्वर की ओर से ही होती है। कोई भी मनुष्य अपने आप को किसी बुलाहट में नहीं बुला सकता। So the first thing I want to tell you is that every calling is from God. No man can call themselves into any kind of calling. ये वॉलंटियरिंग नहीं होती। परमेश्वर के राज्य में जो 5-fold ऑफिस है, परमेश्वर ही लोगों को चुनता है और उसमें रखता है। This is not volunteering, and God only picks people and keeps them in different offices. So पहले केवल इस लाइन पे हम लोग अभी रुकते हैं, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. So we'll stop on this line. Paulus जो एक प्रेरित है यीशु मसीह का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। So अभी पहले हम ये सीखते हैं कि एक ये अपोस्टल का मतलब क्या होता है, अपोस्टल्स कौन होते हैं और क्यों पौलुस अपने आप को, क्यों वो लेटर ऐसे स्टार्ट करता है ये बताते हुए कि वो कौन है मसीह में। So first let us understand who are apostles and why does Paul start his letter like this. Amen. पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपोस्टल कोई रिलीजियस या धार्मिक शब्द नहीं है। The first thing you need to know is that apostle is not a religious word at all. अपोस्टल जो शब्द है वो स्क्रिप्चर्स में नहीं था। अपोस्टल एक सेक्युलर वर्ड है जो रोमन्स के टाइम में बहुत इस्तेमाल होता था। Apostle was not a word used in the scriptures. It is a secular word which was used in the Roman world a lot. अपोस्टल दो शब्दों से बनता है, आपो और स्टेलो। The word apostle is made out of two words, the word apo and stello. Apo means a way. Apo का मतलब है एक रास्ता और स्टेलो का मतलब है I sent. और stello का अर्थ है मैंने भेजा.
सो जब आप आपो और स्टेलो को मिलाते हैं जिससे वर्ड अपोस्टल बनता है, इसका मतलब है वन हु इज सेंट अवे. So when you mix these two words together, इसका अर्थ है वो जिसको भेजा गया है. You know, it depicts a messenger, an envoy, a delegate, a commander. एक संदेश लेके किसी को भेजा गया है, एक राजदूत, एक कमांडर को भेजा गया है. Amen.